अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 के टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन है 9.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट क्यों नहीं होते, उसकी क्या रीज़न है। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे आप लोग बताता चलो कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ये रिएक्शन जो है ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं और रिएक्शन मसलसल कंटिन्यू रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है। दोनों रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इन दीज रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स एंड रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कंटिन्यू, दैट्स वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। इसके बाद व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। तो पेज नंबर 4 पे जाएंगे। पेज नंबर 4 पे ये पैराग्राफ है, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ विद एग्जांपल, इसके साथ एग्जांपल भी है यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट चेंज क्यों नहीं होती, उसकी क्या रीज़न है। तो बेटा देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मेरे पास 5 मोल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में 5 मोल रिएक्टेंट्स हैं और 7 मोल के प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। इसमें क्या होता है कि इनकी जो अमाउंट्स है वो चेंज नहीं होती। 5 मोल रिएक्टेंट्स रहते हैं, 7 मोल क्या रहेंगे, प्रोडक्ट्स रहेंगे। ये एक फर्जी एग्जांपल है। अब इसका क्या मतलब है, ये इनकी अमाउंट्स चेंज क्यों नहीं होती। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है तो फिर ये रिएक्टेंट्स 5 मोल ही रहते हैं और प्रोडक्ट 7 मोल ही रहते हैं। अब ये चेंज क्यों नहीं होती, इसकी रीज़न क्या है बेटा। उसमें यह है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, सेम होता है। दोनों रिएक्शन सेम रेट से प्रोसीड हो रहे होते हैं, दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड होता है उस स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन प्रोसीड होता है। अब फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स 1 मोल रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में, और उसी स्पीड से 1 मोल प्रोडक्ट्स वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स में। तो अब इनमें क्या होगा कि 1 मोल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, वही 1 मोल वापस किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो गए, रिएक्टेंट्स में। तो इधर क्या रहेंगे, 5 के 5 ही रहेंगे। 1 मोल जाएगा, 1 मोल और ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। उधर से 1 मोल निकलेगा, 1 ऐड हो जाएगी, 7 हो जाएंगे। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती हैं। यानी कि अगर 3 मोल इधर हैं और उधर 5 मोल हैं तो इधर 3 रहेंगे, उधर 5 रहेंगे, क्योंकि जितना मैस रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र होगा उतना ही मैस प्रोडक्ट्स का किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिएक्टेंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह इनका जो है वो जो अमाउंट्स हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम स्टेट forward and reverse reaction are proceed at equal rates, that's why the amounts of reactants and product do not change at equilibrium in reversible reaction, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है 9.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये इसकी डेफिनेशन है। गुलबर्ग एंड वैग इन 1869 पुट फॉरवर्ड द लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक सब्सटेंसेस तक, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड। एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से लेके ये फार्मूला तक, यहाँ तक ये कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट आउट द कोफिशिएंट ऑफ ईच इन फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। बेटा ये हमारे पास कुछ जनरल रिएक्शंस हैं, इनमें कोफिशिएंट बताने हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन है A + B गिव्स अस C + D। इसमें A
के साथ 2 कोफिशिएंट है और बी के साथ 3 कोफिशिएंट है। इधर सी के साथ ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के साथ 4 और 2 कोफिशिएंट है। इस तरह इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ 4 कोफिशिएंट है और इसमें प्रोडक्ट्स के साथ 2 और 3 कोफिशिएंट हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट्स और के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनको कोफिशिएंट कहते हैं, इधर रिएक्टेंट्स के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो कोफिशिएंट है। तो इस रिएक्शन में देखें ये एम और एन हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इनमें 2 और 4 कोफिशिएंट है और इसके साथ ओ जो है ये प्रोडक्ट है, इसके साथ 5 कोफिशिएंट है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ में कुछ रिएक्शंस गिवन है, उनमें हमने इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो पिछले टॉपिक्स में आप लोगों को बताया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। आप लोगों ने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको हम हमेशा नोमिनेटर में लिखते हैं। इसका पूरा तरीकाकार पीछे ब्रीफली टॉपिक में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बाद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या बनता है, N2O4 ब्रैकेट और इसके बाद नीचे क्या है जी NO2 है, नीचे आ जाएगा NO2 और इसके साथ कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट जो होता है वो पावर में चला जाता है। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है PCl3 + Cl2 एंड गिव्स अस PCl5। इसका जो हमारे पास बनता है वो क्या होगा जी, PCl5 प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट सेक्शन का बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है PCl5, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। नॉमिनेटर में इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये सारी डिस्कशन ऑलरेडी हमारे टॉपिक्स के अंदर इनकी हो चुकी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2SO2 + O2 गिव्स अस 2SO3। प्रोडक्ट में SO3 है तो SO3 के साथ कोफिशिएंट 2 है, ये इसके स्क्वायर में चला जाएगा और इसके साथ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएंगे SO2 + O2, ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा जी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास Kc, इसका आएगा SO3, इसके साथ कोफिशिएंट 2 था, 2 पावर में आ जाएगा। इसके साथ SO2, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है जी 2 है, ये भी पावर में आ जाएगा और इसके साथ O2 है, O2 वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका Kc एक्सप्रेशन है। इसके बाद बेटा लास्ट टेस्ट योरसेल्फ 9.3 हमारे पास है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है यहाँ हमारे पास, ये देखें जी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्शन आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वाई रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीट। ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होते। पीछे मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। रिएक्शन मसलसल क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, इसलिए कभी भी स्टॉप नहीं होता और इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इसके बाद इफ़ अ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, व्हाट इट गो टू कंप्लीटेशन एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो। ये तो दूसरा क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो है यहाँ हमारे पास है लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, ये वाली हेडिंग, ठीक है जी, कंप्लीट, ये वाली हेडिंग आप लोग मार्क कर लेंगे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीटेशन। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। आगे है वाई द रिएक्शन मिक्सचर डू नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो 50% नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि हमारे पास एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसमें हमारे पास 5 मोल रिएक्टेंट्स हैं और 7 मोल प्रोडक्ट्स हैं। जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो आपके माइंड में अक्सर आता है कि बैलेंस होना चाहिए, इधर भी 5 मोल उधर भी 5 मोल, फिर रिएक्शन नहीं। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट होता है, सेम नहीं होता, यानी कि उनकी अमाउंट्स इक्वल नहीं होती बल्कि कांस्टेंट रहती है। उसकी रीज़न क्या है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट सेम होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट इक्वल नहीं होती बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट
Reaction mixture does not have 50% reactants and products because at equilibrium position, forward and reverse reaction are proceed at equal rate but opposite in directions. ये आप लोगों का आज का काम है। ये इसके सारे टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग याद करेंगे। ओके जी।